में 12,000 किलोमीटर की यात्रा निकलने की योजना है। तो ऐसे में यूपी के अंदर कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकालकर 2022 में संजीवनी लेने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में आज से प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत, बाराबंकी से इसकी शुरुआत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और अवध के अंदर यह प्रतिज्ञा यात्रा निकलेगी। यूपी में 12,000 किलोमीटर की यात्रा निकालने की योजना है। तो ऐसे में कांग्रेस की कोशिश यह है कि प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए आम जनता के बीच में पैठ बनाई जा सके, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आम जनता को जोड़ा जा सके, वोटर्स को जोड़ा जा सके कांग्रेस के साथ। और इसकी शुरुआत बाराबंकी से की जा रही है। अवध का क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र और साथ ही साथ बुंदेलखंड का क्षेत्र, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो सत्ता की कुर्सी है वो पूरब से निकलकर आती है। अगर पूरब का हम जिक्र करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़कर अगर हम जिक्र करें तो बुंदेलखंड और इसके साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और अवध का क्षेत्र, ये तीनों एक अगर कंबाइन करके देख लिया जाए और उसको साथ दिया जाए तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी संजीवनी साबित हो सकती है। यही वजह है कि शुरुआत बाराबंकी से इन तीन क्षेत्रों के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बुंदेलखंड और अवध के क्षेत्र के अंदर भी यहां पर प्रतिज्ञा यात्रा निकलेगी। तो यूपी में 12,000 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा है और ये यात्रा कहीं ना कहीं कांग्रेस को संजीवनी देने की कोशिश है। तो यूपी में कांग्रेस की आज से प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत हो रही है। बाराबंकी से प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत होगी। कांग्रेस इस प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए 2022 में जनाधार जुटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कुर्सी के रास्ते पर पहुंचने के लिए आपको एक बड़ा जनाधार चाहिए होगा। वो भी तब जब उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी से आपकी जंग हो, आपका जो लगातार सियासत है उस सियासत के लिए आपको पहले कुर्सी पाने के लिए समाजवादी पार्टी से लड़ना होगा, फिर बीजेपी से लड़ना होगा। इन दोनों के जनाधार में सिंध लगानी होगी और फिर अपना जनाधार तय करना होगा। क्योंकि 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनावों की बात करें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने साथ में चुनाव लड़ा था, लेकिन वो फॉर्मूला काम नहीं आया और उसके बाद अब 2022 में दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं। ऐसे में वो जो ताकत 2017 में एक होकर बीजेपी के खिलाफत में खड़ी नहीं हो पाई, अब उसे अलग अलग रहकर कितना मजबूती मिलेगी ये देखने का विषय जरूर होगा। फिलहाल प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत आज से हो रही है। खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ही साथ प्रतिज्ञा रैली की किस तरीके से पैठ ग्राउंड पर होगी ये भी समझाएंगे। खुर्रम, आज बाराबंकी से शुरुआत हो रही है, प्रतिज्ञा यात्रा में क्या कुछ खास है कांग्रेस के जो जनाधार जुटा सके? देखिए, तमाम वादे किए जाएंगे प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए, और वादे नहीं कहा जाएगा ये हमारी प्रतिज्ञा है कि हम इसको पूरा करेंगे। प्रतिज्ञा की शुरुआत हो चुकी है। पहली प्रतिज्ञा तो यही रही, जैसे मान लीजिए आप इसको ऐसे ही देख सकते हैं, 40% टिकट जो महिलाओं को दिया जाएगा इस चुनाव में, वो उसको आप पहली प्रतिज्ञा तौर दे सकते हैं। लेकिन जो पहली प्रतिज्ञा ऑफिशियली है वो ये है कि अगर सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की, तो फिर महिलाओं को जो ग्रेजुएट है उनको इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। तो ये पहली प्रतिज्ञा, यानी कि जो मैनिफेस्टो है अब आपको प्रतिज्ञा के तौर पर देखेंगे। संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का था, उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रतिज्ञा जो है वो कांग्रेस पार्टी की होगी। वो कहते हैं कि जो हम कहते हैं वो कर दिखाते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और इसका फायदा क्या चुनाव मिलेगा, ये जानना और समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि फिलहाल निकली, चौथी दिवाली के बाद निकलेगी, 31 को माफ करेगा, 1 नवंबर को सारी कम्युनिट हो जाएंगी, गोरखपुर में बताया जा रहा है। तो लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसका फायदा मिलेगा, पहली बात कलेक्टिविटी, दूसरी बात जब आप वोट देने जाता है उत्तर प्रदेश में मतदाता, तो पिछले चुनाव तक तो कांग्रेस के जहनी में नहीं होती है, खासकर विधानसभा चुनाव में। तो उनके जहन में बैठाना है कि हाँ, कांग्रेस पार्टी भी एक पार्टी है उत्तर प्रदेश में, एक ये बताना। यही वजह है कि लगातार सुर्खियों में रह रही है प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी, चाहे वो हाथरस हो, चाहे लखीमपुर हो, और चाहे फिर आगरा रिसेंटली। तो सवाल यही है कि पुनर्जीवित किया जाए। उनको मालूम है कांग्रेस पार्टी को कि बहुत मेहनत करनी है, लिहाजा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा, और लेकिन प्रतिज्ञा यात्रा कैसी होगी, जो देखिए सारी दलें जो यात्राएं निकाल रही, चाहे अखिलेश यादव हो, विजय पर निकल चुके हैं, चाहे शिवपाल सिंह यादव हो, सब लोग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। तो जब पूरी यात्राएं घूमेंगी पूरे उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है एक माहौल बनेगा, और जिस तरीके से कांग्रेस मेहनत कर रही है उसको सप्लीमेंट करेगी और बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेगी 2022 के चुनाव में।